क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद मुंडन क्यों कराते हैं, या मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। हिंदू धर्म में परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मुंडन कराने का रिवाज है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि मृत शरीर में कई सारे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जो कि अंतिम संस्कार के समय परिवार वालों से चिपक जाते हैं, क्योंकि वह ज़्यादातर समय मृत शरीर के आसपास रहते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, स्नान कराना और मुंडन कराने का रिवाज है। और बात करें महिलाओं की, महिलाएं इसलिए मुंडन नहीं कराती क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं का अंतिम संस्कार में जाना वर्जित बताया गया है। इसलिए गरुड़ पुराण में ही महिलाओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें से भी कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान कराना और धूप में बैठने का भी इसलिए महत्व है। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह से निकालने के लिए मुंडन कराया जाता है। और बात करते हैं मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है और रात में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, शव को रात भर घर में रखा जाता है और अगले दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस समय में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर शव के पास आ जाता है तो शव को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां सहना पड़ सकती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मृत शरीर से दुर्गंध आती है, जिसके लिए उसके आसपास किसी व्यक्ति का होना ज़रूरी है, जो कि समय पर अगरबत्ती करके दुर्गंध ना होने दे। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है और उसके बाद सब अगर अकेला हो तो उसमें कोई बुरी आत्मा प्रवेश भी कर सकती है, जिससे कि आसपास के लोगों को कठिनाइयाँ सहनी पड़ सकती है। तब ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा आसपास भटकती रहती है और अपने परिवार के लोगों को देखती रहती है, जिसके लिए शव के पास किसी का होना ज़रूरी होता है।